हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गणितीय चिन्ह के बारे में समझेंगे। मेरे भाई, गणितीय चिन्ह का मतलब आप लोग समझते हैं ना। जैसे हमारा कभी कभी मैथ में इस तरह का सवाल आता है, जैसे मतलब कभी कभी देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए मेरे भाई, कभी कभी मतलब इस तरह का सवाल होता है। जैसे हम लोग साथ में मतलब प्लस की संख्या में जोड़ना रहता है, तो क्या आता है यहाँ पर, 7 में -5 जोड़ना है तो क्या आएगा मेरे भाई। ऐसे यहाँ पे देखिए, -7 में -4 को घटाना है तो क्या आएगा। ऐसे -5 में -2 को जोड़ने पर क्या आएगा। ऐसे -5 का गुणा 2 में करने पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का चिन्ह आएगा। तो मेरे भाई, इसी के बारे में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं इस तरह के हर सवाल को बता रहा हूँ मेरे भाई। चाहे ये इधर प्लस का हो, चाहे इधर प्लस का हो, चाहे इधर का माइनस का हो, चाहे इधर माइनस का हो, मतलब कोई भी संख्या हो, गुणा करना हो उसमें, चाहे भाग करना हो, चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो। ठीक है मेरे भाई। तो हर तरह के मतलब हम सवाल इस वीडियो में बताए हैं। देखिए, ऐसे हमारा कहीं -9 है, उसमें 3 से भाग देना है तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा कि प्लस का चिन्ह आएगा। ऐसे हमारा देखिए -25 है, उसमें से उसमें मतलब -5 से भाग देना है। तो देखिए, -25 में -5 से भाग देंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एकदम बताया, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है मेरे भाई। और देखिए, मतलब इसके कुछ थोड़ा सा नियम, मतलब 16 नियम होते हैं इसके, 16 सिर्फ 16 नियम होते हैं, और बहुत आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है। बस आप एक बार इस वीडियो को देखिए पूरा, मैं आप लोगों को पूरा एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे, देखिए 4 नियम पहले से यहाँ पर लेते हैं। देखिए 4 नियम मतलब यही कहता है नियम कि जैसे देखिए, कोई प्लस की संख्या है और कोई प्लस का संख्या है, तो उस दोनों दोनों प्लस की संख्या है और उसमें जोड़ना है दोनों, यानी मतलब ये जोड़ का चिन्ह है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह है, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस। प्लस मतलब जोड़ना ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस की संख्या, जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा होता है मेरे भाई, संख्या रेखा। देखिए यहाँ पे संख्या रेखा है, मतलब ये भी इधर अनंत तक जाएगा, ये भी इधर अनंत तक जाएगा, लेकिन ये प्लस की अनंत तक जाएगा और ये माइनस की अनंत तक जाएगा। ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है, इधर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, ऐसे ऐसे मतलब अनंत तक जाता है, प्लस के अनंत तक। ठीक है मेरे भाई। इधर देखिए अनंत तक जाता है, और इधर क्या होता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पर माइनस के अनंत तक जाता है। ठीक है मेरे भाई। मतलब इधर का ये ऋणात्मक मतलब संख्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक जिसे कहते हैं, और इधर धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी इधर प्लस की संख्या है और इधर माइनस की संख्या है। इधर जितना जाएंगे उतना छोटा आपको संख्या मिलता जाएगा, छोटा उतना मतलब यहाँ पर देखिए -1 और -4, इसमें कौन सा बड़ा है, -4 नहीं बड़ा है मेरे भाई, -1 ही बड़ा है। इधर इधर जितना जाएंगे उधर बड़ा उतना संख्या मिलता जाएगा, और इधर से जितना जाएंगे उतना नीचे उतना आपको छोटी संख्या मिलता रहेगा। मतलब इसको हम लोग माइनस की संख्या कहते हैं और इसको प्लस की संख्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। जैसे और मतलब एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर कोई संख्या प्लस की है, जैसे हम यहाँ पर 3 लीजिए, ये प्लस का है, लेकिन प्लस की अगर संख्या है, प्लस का चिन्ह उस पर नहीं लगेगा मेरे भाई। अगर माइनस की संख्या रहता है तो माइनस का चिन्ह लगता है, मतलब प्लस की संख्या में चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। जैसे हम लोग 5 लिख रहे हैं, तो 5 यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, मतलब भले यहाँ पर ऐसे मतलब वो नहीं लगा है प्लस का चिन्ह, लेकिन ये 5 ही का है, मतलब +5 ही का, मतलब प्लस धन ही है, मतलब धन पूर्णांक ही है, यानी प्लस का है संख्या। और अगर मतलब अगर माइनस की संख्या है तो आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे माइनस लगाएंगे और तभी मान जाए, मतलब वो मतलब माना जाएगा कि माइनस का है। ठीक है मेरे भाई। इसलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को चाहा कि थोड़ा सा बता दो इसे। ठीक है। अब देखिए, कोई संख्या अगर प्लस का है और दूसरा संख्या भी प्लस का है, तो उसको जोड़ने पर हमारा प्लस का चिन्ह आता है। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे पहले इसका सूत्र हम लगाएंगे, फिर इसका सूत्र लगाएंगे, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे मतलब सबका बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे प्लस का है कोई संख्या और प्लस का है। देखिए यहाँ पर जैसे 5 हमारा प्लस का है और यहाँ पर 3 प्लस का है, क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब 3 और 2 मतलब 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही चिन्ह आएगा, यानी 8 आएगा प्लस का। और ये 8 क्या है, प्लस का है ना मेरे भाई, धन पूर्णांक है, यानी धनात्मक है, प्लस का है। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा 9 है, फिर इसको जोड़ना है 10 में, मतलब ये भी धनात्मक संख्या है, यानी प्लस का संख्या है, और ये भी प्लस की संख्या है। तो प्लस की संख्या में जुड़ेगा तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का ही संख्या का आएगा।
तो 10 और 9 कितना होगा 18 मेरे भाई 18 आ गया। ऐसे हमारा मतलब ये हमारा समझ लीजिए हो गया, ये नियम फाइनल हो गया। अब दूसरे नियम को हम लोग समझेंगे मेरे भाई। जैसे देखिए अगर कोई संख्या प्लस का है और दूसरी भी संख्या प्लस का है, लेकिन पहली संख्या में से दूसरी संख्या का जो प्लस प्लस है उसको इसमें से घटाना है। तो देखिए जैसे कोई संख्या है 9, तो हमारा प्लस का चिन्ह आ सकता है, माइनस का चिन्ह भी आ सकता है। जैसे हमारा 9 है, 9 में से हम किसको घटाएंगे, यहाँ पर माइनस घटाना है। 9 में से मान लीजिए हमें 3 घटाना है। तो मेरे भाई अब देखिए यहाँ पर जिस संख्या का मतलब चिन्ह ज्यादा रहता है, जैसे ये प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या यहाँ पर प्लस आएगा, अगर माइनस की संख्या ज्यादा होता तो मतलब माइनस की संख्या आता। जैसे देखिए यहाँ पे अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे प्लस का है लेकिन जब 9 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 9 में से 3 घटाने पे 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर इसको संख्या को बड़ा कर दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर -2 है, मतलब -2 नहीं +2 है, और यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर इसको हम लोग 9 कर दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं 2 में से 9 कैसे घटेगा। जब 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में आएगा मेरे भाई, माइनस में मतलब संख्या रेखा पर जो 0 रहता है, 0 से इधर आ जाएंगे आप लोग। ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए माइनस का ज्यादा है, -9 ज्यादा है और ये +2 है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगेगा। अब 9 में से 2 घटा दीजिए, इधर से घटा दीजिए, 9 में से 2 घटा दीजिए, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए हमारा माइनस का आता है। ठीक है मेरे भाई। मतलब कहने का मतलब यही है, जब आप कहते हैं ऐसे मतलब उधर से 5 में से 6 कैसे घटाएं, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में संख्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे 2 में से बहुत लोग कहते हैं 2 में से 9 नहीं घटेगा, लेकिन 2 में से जब 9 घटेगा तो माइनस में संख्या आ जाएगा, तो जब 2 में से 9 घटेगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हमारा ये भी फाइनल हो गया। अब अगला वाला देखते हैं। देखिए अगली वाले में क्या कहा गया है, प्लस का अगर कोई संख्या है उसमें प्लस की संख्या से गुणा जब करेंगे तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे 3 भी प्लस है और 2 भी प्लस है, तो यहाँ पर इसको गुणा कीजिए तो 3 दूना 6 हमारा प्लस का संख्या आ गया मेरे भाई। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि अगर प्लस की संख्या में प्लस की संख्या से जब गुणा करेंगे तो हमारा प्लस की संख्या आएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे मान लीजिए 5 है, फिर ए मतलब ए भी प्लस की संख्या है और ए भी प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या में प्लस की संख्या से जब गुणा करेंगे तो मेरे भाई कौन सी संख्या आएगी, प्लस की संख्या आएगी, यानी 50 हमारा प्लस का संख्या आ गया। ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे। अब देखिए कोई प्लस का संख्या है और प्लस की संख्या में प्लस की संख्या से जब भाग देंगे तो हमारा प्लस का संख्या आएगा, यानी प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे देखिए हमारा 10 है, अब 10 और हमारा मतलब दोनों भाग का चिन्ह, मतलब दोनों प्लस की संख्या है, यानी ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है। अब 10 में 2 से भाग देना है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब 2 5 है 10, तो हमारा धनात्मक ही आएगा ना, ऋणात्मक नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे धनात्मक ही आएगा। ठीक है। ऐसे देखिए अगर हमारा 30 है या कोई भी मतलब धनात्मक है, 30 में मान लीजिए हम लोग 3 से कर रहे हैं, तो देखिए 3 से जब करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये भी धन पूर्णांक है, यानी धनात्मक चिन्ह है, मतलब धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है। तो जब धनात्मक से धनात्मक का भाग होगा तो हमारा धनात्मक संख्या आएगा। 3 दाएं 30, यहाँ पर देखिए 30 हमारा आ गया इसका। ठीक है मेरे भाई। तो हमारा ये 4 फाइनल हो गया और हम अगले 4 को देखते हैं। ठीक है मेरे भाई। ऐसे हमारा 16 होता है, 16 देखिए यहाँ पर प्लस 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 था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस की संख्या में जोड़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए भी बता रहे हैं पूरा मेरे भाई आप लोगों को, और एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ठीक है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या माइनस का है और दूसरी संख्या भी माइनस का है, इसको जोड़ना है आपस में, तो क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई। ये पहला हमारा रूल हो गया। तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, तो हमारा चिन्ह आएगा मेरे भाई, माइनस का है तो माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है मेरे भाई। अभी आगे देख रहे हैं हम लोग कैसे आएगा। ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। और देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह दूसरा भी, यानी माइनस की संख्या पहला है, माइनस की संख्या दूसरा है, तो उसमें माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या घटाने पर क्या आएगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी आ सकता है, माइनस का चिन्ह भी आ सकता है, वो संख्या के ऊपर है कि संख्या कौन सा बड़ा है, प्लस की संख्या बड़ा है कि माइनस की संख्या बड़ा है। ठीक है। ऐसे हमारा तीसरा जो रूल है, अब इसमें देखिए माइनस की संख्या पहला है और दूसरा भी माइनस की संख्या है, अब उसको गुणा करेंगे दोनों में तो कौन सा हमारा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है मेरे भाई। अभी आप लोग देखिए कैसे आएगा। ठीक है। जैसे हमारा चौथा है,
अब यहाँ पर पहला माइनस का संख्या है, दूसरा भी माइनस का संख्या है, लेकिन उसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जब भाग देंगे तो हमारा प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए कैसे आया वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी। तो देखिए जैसे कोई संख्या माइनस का है, मान लीजिए -5 हो गया और उसमें -3 हो, मतलब कोई भी संख्या हो गया, -3 हो गया। अब माइनस की संख्या और माइनस की संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रख दीजिए, यहाँ पे कोष्ठक लगा दीजिए, क्योंकि यह मतलब जो चिन्ह है सेम मिल जाएगा इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर जब कोष्ठक हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर जब चिन्ह सेम है तो इस संख्या जुड़ जाती है, ठीक है मेरे भाई। जब सेम चिन्ह रहता है तो संख्या जुड़ जाती है, तो 5 और 3 8 हो गया, लेकिन हमारा जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, यानी -8 आ गया। तो यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, माइनस की संख्या में जुड़ेगा तो हमारा चिन्ह माइनस का आएगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या जब जुड़ेगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए ऐसे मतलब हम कहें आप लोगों को। अब चलिए देखिए आगे वाला समझते हैं, उसके बाद वाला देखिए यहाँ पे। जैसे माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या को घटाना है। देखिए जैसे -9 है और माइनस का ये भी है, मतलब माइनस का 9 है, माइनस के 9 में से कितना घटाना है, -3 मान लीजिए घटाना है। तो घटाना का चिन्ह के लिए घटाना का चिन्ह डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर कैसे करना है, देखिए इसको कोष्ठक को पहले हटाइए, तो -9 को -9 इसे लिख दीजिए, फिर यहाँ पर माइनस गुणा माइनस में तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। वो उसके ऊपर है कि संख्या माइनस वाला ज्यादा है कि प्लस वाला संख्या ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का संख्या ज्यादा है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 में से 3 घटा दीजिए, तो 9 में से 3 घट गया तो 6, हमारा -6 आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही हम लोग आपको मतलब हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं, इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, यानी साबित करके, जैसे कहते हैं ना, मतलब इसको साबित करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए कि ये वाला फार्मूला सही है कि नहीं, कि किसी संख्या में माइनस की संख्या से गुणा करने पर माइनस की संख्या में तो क्या आता है, कौन सा चिन्ह आता है। तो ये सिद्ध करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं मेरे भाई, मतलब साबित करके एक तरह से अगर कहा जाए तो मैं आप लोगों को साबित करके दिखा दे रहा हूँ मेरे भाई, कि माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग देने पर प्लस की संख्या कैसे आता है। तो वही मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हमारा जो माइनस वाला था वो खत्म हो गया। अब हम लोग मतलब अभी ये एक मतलब वो वाला था, जैसे जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वही आएगा, ठीक है मेरे भाई। कभी कभी प्लस आ सकता है, कभी कभी माइनस आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है। तो जब माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो यहाँ पर प्लस की संख्या आता है। जैसे देखिए -3 गुणे यहाँ पर -5, तो देखिए जब माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से जब गुणा होता है तो हमारा प्लस का आता है। तो 3 5 15 और हमारा ये संख्या क्या है, प्लस का है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे हमारा हो गया -2 गुणे -8, तो 8 दूना कितना होता है मेरे भाई, 16, और माइनस गुणा माइनस में तो कट गया, मतलब कट जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम चौथा जो नियम है वो देखते हैं, चौथा जो फॉर्मूला है इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए कोई माइनस की संख्या है, जैसे हमारा देखिए -9 है बट्टे, इसको मतलब मेरे भाई भागा को बट्टे में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर -9 हो गया, फिर यहाँ पर -3 हो गया, दोनों संख्या माइनस का है। अब इसको भागा देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी हमारा जो संख्या आएगा वो प्लस में आएगा, यानी आंसर जितना आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भागा में, जैसे हमारा भाग कितना -10 भागा -2, तो यहाँ से देखिए ऐसे भागा में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया, ठीक है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है कि माइनस की संख्या में आप माइनस की संख्या से भाग देंगे तो हमारा प्लस का संख्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का संख्या आ गया, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही हमारा ए बी का मतलब क्लियर होगा, का खत्म हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसको भी ये जो इधर वाला है अभी हम आप लोगों को इसको भी बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। मतलब हम आप लोगों को इसको भी बताएंगे कि इस तरह के सवाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर मतलब मेरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्लस का चिन्ह रहेगा तो कैसे इसको किया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ये चौथा मतलब 4 इसमें खत्म हो गया, 4 4 8 हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया मेरे भाई। मतलब 8 सूत्र को हम सिद्ध करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब 8 और बचा है, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहला कहा जाए इसको, चाहे 9वां इसको कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का हो पहला चिन्ह मान लीजिए, नहीं तो पहला चिन्ह जो है प्लस का हो,
मतलब पहला जो चिन्ह नहीं होगा, पहली जो संख्या हो प्लस की संख्या हो और दूसरा संख्या माइनस का संख्या हो, और जब प्लस की संख्या में माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, उस संख्या के ऊपर डिपेंड है कि संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस वाला संख्या बड़ा है कि प्लस वाली संख्या बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर दूसरा जो है सिद्ध करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो है प्लस की संख्या पहला है और दूसरा संख्या है, तो प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घटाना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जोड़ना था, यहाँ पर घटाना है। अगली बार गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर 4 खत्म हो जाएगा, फिर अगली बार 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर हम प्लस की संख्या में माइनस की संख्या को घटाते हैं तो हमारा यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है। अभी देखिए कैसे आता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर तीसरा क्या है, प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा चिन्ह जो आएगा माइनस का आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा चौथा जो है प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से जब भाग देंगे मेरे भाई तो यहाँ पर माइनस की संख्या आएगा। ठीक है, अब इसको सिद्ध करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। तो देखिए जैसे कोई संख्या है प्लस की, तो प्लस का मान लीजिए 5 है और इसमें -3 जोड़ना है, तो -3 अब जोड़ने के लिए यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, बराबर कितना आएगा। तो देखिए अब इसको मतलब कोष्ठक को हटाना है तो इसका गुणा इसमें करना है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो मेरे भाई माइनस ही आता है। तो 5 - 3, तो यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 प्लस का आ गया। मतलब कहने का मतलब कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। अब यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, यहाँ पर प्लस क्यों किया है मेरे भाई, इसलिए तो देखिए यहाँ पर 5 जो है ये प्लस का है, तो प्लस की संख्या ज्यादा बड़ी है ना, तो जिसका संख्या ज्यादा बड़ा रहता है वही आता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 फिर प्लस, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर 7 में -9 जोड़ दीजिए तो देखिए कितना आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर इसको चिन्ह को मतलब कोष्ठक हटाएंगे तो ये हमारा मेरे भाई माइनस से प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा मेरे भाई माइनस होगा ना, यहाँ पर माइनस हो गया और 9 है तो 9। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस की संख्या ज्यादा है, यानी प्लस की संख्या से माइनस की संख्या ज्यादा है, तो मेरे भाई देखिए अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन 9 में से 2 मतलब 9 में से 7 घटाया जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसी तरह से मतलब मैं आप लोगों से कह दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कभी प्लस का आ सकता है कभी माइनस का आ सकता है। अगर प्लस की संख्या ज्यादा बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा, अगर माइनस की संख्या ज्यादा बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे अगला सवाल आइए हम देखते हैं। देखिए जो मतलब इस पे है, तो देखिए कभी मतलब कोई प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या मान लीजिए 9 है, उसमें माइनस की संख्या को घटाना है। तो देखिए माइनस की संख्या क्या है, माइनस की संख्या मान लीजिए 2 है, अब उसमें से घटाना है तो क्या करेंगे। अब देखिए मतलब प्लस का आता है मेरे भाई, जैसे देखिए अब मान लीजिए हमारा 9 है, अब यहाँ पर कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस पूरा माइनस में होगा, हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 और 2 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब है जब कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस पूरा माइनस में होगा, तो माइनस पूरा माइनस में होता है तो प्लस आ जाता है, तो 9 और प्लस 2 यानी 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आइए हम लोग अगला वाला देखते हैं जो है। अब देखिए यहाँ पर प्लस की संख्या में माइनस की संख्या गुणा करने पर क्या होता है, जैसे हमारा मतलब प्लस का 5 है, उसमें गुणा करेंगे कितने -3 से, तो देखिए जब किसी भी संख्या में माइनस की संख्या से गुणा किया जाता है तो माइनस का संख्या आता है। जैसे देखिए 3 5 15 और माइनस गुणा प्लस में तो माइनस आ गया, तो -15 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या है 7 है, उसमें गुणा करना है आप -2 से, तो हमारा कितना आएगा 7 दूना 14 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस गुणा माइनस में होता तो हमारा प्लस हो जाता, लेकिन एक ही जगह है माइनस है ना, तो माइनस का गुणा जब प्लस में होता है तो माइनस ही चिन्ह आता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए और अगला वाला जो देखते हैं हम, इसको देखते हैं कि प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग देने पर कौन सा चिन्ह आता है। तो देखिए मान लीजिए माइनस का 9 मतलब प्लस का 9 है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर पहला संख्या प्लस का है। तो देखिए मान लीजिए 7 में मान लीजिए 10 प्लस का है, अब यहाँ पे -2 से भाग देने पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से 2 1 कम 2 2 5 10, लेकिन यहाँ पर माइनस बच गया तो माइनस इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो -5 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी माइनस की संख्या आ गई। यहाँ पर कहने का मतलब यही सिद्ध होता है, प्लस की संख्या में हम माइनस की संख्या से जब भाग देते हैं तो हमारा चिन्ह कौन सा आता है, माइनस का आता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जैसे कोई और संख्या हो गया 16 मान लीजिए हो गया, 16 में -4 से भाग दीजिए
तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर माइनस बचा है ना मेरे भाई, तो माइनस यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा, तो -4, यानी कहने का मतलब है कि माइनस की संख्या आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए हम आप लोगों को एकदम 100% साबित करके दिखा रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर हम सीख चुके हैं मतलब 12 फार्मूलों, मतलब जो 12 फार्मूले हैं उनको हम सिद्ध करके आप लोगों को दिखा दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब जो हमारा 4 फार्मूला और लास्ट बचा है उसको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला है, मान लीजिए यहाँ पर पहला संख्या माइनस का है और माइनस की पहली संख्या है, उसमें प्लस की संख्या जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हमारा आएगा, तब भी मतलब मेरे भाई देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, हमारा प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे माइनस की संख्या भी आ सकता है और प्लस की संख्या भी आ सकता है। और जो दूसरा हमारा वो है माइनस की संख्या में, मान लीजिए कोई माइनस की संख्या है, उसमें प्लस की संख्या को घटाना है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हमेशा आएगा। ठीक है, अभी देखिए कैसे आएगा, हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और तीसरा जो है, मान लीजिए पहली संख्या माइनस का है और दूसरी संख्या यहाँ पर प्लस का है, तो उसका गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा मेरे भाई, तो माइनस का वहां पर चिन्ह आता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए चौथा जो है, यहाँ पर माइनस की संख्या पहला है और दूसरी संख्या प्लस का है, उसमें भाग देने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर माइनस का ही मतलब माइनस की आता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का ही आएगा। अभी देखिए कैसे, अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है माइनस का, तो यहाँ पर हम लिख के आप लोगों को एग्जाम्पल ही, मतलब उदाहरण एग्जाम्पल लिख के बता रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर मान लीजिए माइनस का 3 है, अब यहाँ पर प्लस का कोई अंक है, मान लीजिए प्लस का 2 ही है मान लीजिए, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो मेरे भाई जब हम बताया था कि अगर प्लस की संख्या है माइनस की संख्या है, अगर प्लस का चिन्ह भी है माइनस का चिन्ह भी है, तो यहाँ पर जो चिन्ह ज्यादा रहेगा, मतलब जो वाला, मतलब जिसका चिन्ह ज्यादा रहेगा, ये देखिए प्लस माइनस वाली संख्या ज्यादा है, मतलब जो संख्या बड़ा रहेगा मेरे भाई, जो जिस चिन्ह वाला संख्या बड़ा रहेगा वो यहाँ पर चिन्ह रहेगा। तो देखिए यहाँ पे -3 बड़ा है कि +2 बड़ा है, मतलब उससे अगर देखा जाए तो +2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे संख्या देखा जाए तो -3 बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 हो गया, ऐसे हमारा माइनस का आ गया। कभी कभी प्लस का आ जाता है, तो देखिए कैसे प्लस का आता है, यहाँ पर -3 है, उसमें प्लस का 9 जोड़िए तो क्या आएगा मेरे भाई, अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्लस संख्या जो है ज्यादा होगी, मतलब प्लस का जो संख्या था वो बड़ा हो गया, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि प्लस का जब चिन्ह आता है तो मेरे भाई प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 में से 9 घटा दीजिए, 3 में से 9 घटेगा तो 6 आ गया, प्लस का आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब है यहाँ पे प्लस की संख्या में, मतलब माइनस की संख्या में प्लस की संख्या जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह भी आ सकता है और प्लस का चिन्ह भी आ सकता है। जिस चिन्ह का मतलब जो संख्या रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर माइनस को कोई संख्या है, तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घटाने पर कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो देखिए कैसे आता है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे -9 है, उसमें से कितना घटाना है, कौन सी संख्या, प्लस की संख्या, तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या, 5 घटाना है, 5 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए अब दोनों जगह माइनस लग गया, माइनस माइनस जब सेम रहेगा तो माइनस हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, और यहाँ पर 9 5 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब दोनों जगह सेम चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, और 9 5 14, यहाँ पर 13 लिखा है। ठीक है मेरे भाई, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे और देखिए यहाँ पे ये भी हमारा हो गया। ऐसे कोई माइनस का चिन्ह है, मतलब माइनस की संख्या है, जैसे -3 हो गया, गुणा इसमें करना है प्लस की संख्या में करना है, तो प्लस की 5 हो गया, तो 3 5 15, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब इसको प्रूफ करके दिखा रहे मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे मान लीजिए -2 है, गुणा कितना करना है, 3 में मान लीजिए करना है, 2 3 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो कहने का मतलब इसी तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, अगर कहीं ऐसी कोई समस्या आ रहा है, प्लस माइनस का चिन्ह में कोई दिक्कत आ रहा है, तो इसी तरह करेंगे। अब देखिए कोई संख्या है माइनस का, उसमें प्लस की संख्या से भाग देंगे, जैसे -9 है, उसमें किससे देंगे भागा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे, प्लस की 3 से, तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, लेकिन ये जो माइनस का है इसमें लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा जो आंसर आ गया वो -3 आ गया, यानी माइनस की संख्या आ गई। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 10 है, 10 नहीं, मान लीजिए कोई भी संख्या मान लीजिए आप, ऐसे मान लीजिए 50 है, माइनस का 50 है,
तो उसमें हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं, प्लस के 10 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 10 एक कम 10, 10 पच्चे 50, तो -50 आ गया, -5 आ गया आंसर। ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब है इसी तरह से आप लोगों का होता है ये जो सूत्र होता है, मैं आप लोगों को पूरा बता चुका हूँ। अब देखिए इस तरह के सूत्र इनको मतलब वो इसी में से है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखिए 7 + 3 हमारा देखिए 10 हो गया। ऐसे हमारा एक माइनस का है, माइनस प्लस का जब कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 - 5। तो जब 7 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे माइनस जब माइनस माइनस की संख्या दोनों जगह है तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 7 4 11 हो जाएगा, लेकिन जो चिन्ह आएगा मेरे भाई माइनस का आएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप कोष्ठक को हटाइए तो माइनस प्लस का गुणा जब होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर -5 और -2 आ गया, और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस ही रहेगा, लेकिन ये संख्या जुड़ जाएगी। तो 5 और 2 कितना होगा, 5 2 7 होगा। ठीक है मेरे भाई, -7 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -5 में गुणा किससे करना है, प्लस के 2 से करना है, तो यहाँ पर माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हमारा आएगा, और इसका गुणा करिए 5 दूना 10, यहाँ पर -10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या में माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगा। अब 6 दूना 12 कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर प्लस की संख्या आ गया, 12 आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई। ऐसे 9 में 9 की संख्या मतलब जो माइनस है -9 है उसमें प्लस की संख्या से भाग देंगे तो हमारा माइनस का चिन्ह आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 आंसर आ गया, -3 आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। ऐसे -25 में -5 से भाग देंगे तो यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, हमारा 5 आंसर आ जाएगा प्लस का। तो मेरे भाई इस तरह के सवालों को इसी तरह से किया जाता है, बहुत ही आसान है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो में थोड़ा सा कहीं अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ मेरे भाई। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।